बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसके हाथ में मेरी और सबकी जान है, जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे भी ये आ रहा है और अखबारात और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है माशाल्लाह उन्होंने जो है 4.5 तक जो है वो ले आए हैं आपका शरह जो है तरक्की की, वट एवर इट इज़ ये। और $23 बिलियन की जो है ना हमारे रिज़र्व हो गए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह करे ऐसी हो असली में। लेकिन कुछ हकायक हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि ये सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन इसका पब्लिक को क्या रिलीफ आप लोग दे रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। क्या फूड आइटम्स की प्राइसेस कम हुई है? नहीं हुई है। माशाल्लाह चिकन जो है वो 550-600 पे पहुंच गया, कभी सोच भी नहीं कोई सकता था कि चिकन यहाँ पे पहुंचेगा। और मेडिसिन की प्राइस भी कम कोई नहीं हुई है ना, इलेक्ट्रिसिटी, गैस हो गई, पेट्रोल, कोई एक चीज़ जो हो वो हो जिसमें किसी चीज़ में ये नज़र आए कि ये ग्रोथ रेट या $23 बिलियन का कहीं पे नज़र आए। पब्लिक को क्या रिलीफ है इससे? देखिए ना, ये तो कागज़ों की हद तक है। मैं तो यही बोलूँगा कागज़ों की हद तक है कि इतने बिलियन डॉलर का इजाफा हो गया है, ये तरक्की हुई है। इसका पब्लिक को क्या फ़ायदा है? सिर्फ यही सोच है। आप बोल दें कि जी रिज़र्व जो है वो 1 ट्रिलियन के हो गए हैं, चले। उसका पब्लिक को जब तक फ़ायदा नहीं है, आपको, हमको और एक आम आदमी को, तो वो सिर्फ किताबी या आसमानी या क्या ख्वाबों वाली बातें हो गई ना ये। पब्लिक को रिलीफ देना चाहिए। जो आप जो थे, जिस पे माशाल्लाह वोट लिया गया था, पब्लिक रिलीफ की बात पे वोट मिला था, सब कुछ, वो तो पिछले 3 साल में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो अभी फिर जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो पेट्रोलियम की बढ़ा रहे हैं, डीजल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। डीजल की प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं, उससे फिर महंगाई बढ़ती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट जितनी भी होती है वो तमाम जो आपकी गाड़ियां यूज़ होती हैं ट्रांसपोर्ट की, वो तमाम डीजल यूज़ करती हैं। आप डीजल की प्राइस को कम करनी चाहिए आपको, आप उसकी डीजल की प्राइस को प्रायोरिटी पे बढ़ाते हैं, उससे ऑटोमेटिकली फूड आइटम और दूसरी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती हैं। ये मैं एक आम आदमी इंसान हो के, एक आम पाकिस्तानी हो कि ये सोचता हूँ। आप लोगों के पास तो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं जो इस चीज़ का वो कर रहे हैं। फिर ऑन अनदर एंड पिछले 4-5 दिनों से आ रहा है कि बिजली की कीमत 1 रुपये 80 पैसे बढ़ाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसका जो है वो, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि ये जब इतना जो है वो क्या कहते हैं, हर चीज़ गोले गुलजार है और इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी है, तो इसका पब्लिक को क्यों नहीं आप कोई रिलीफ दे देते हैं? जो बेसिक चीज़ है उनमें ही आप पब्लिक को रिलीफ दे दें। ये है, एक चीज़ की कीमत जब बढ़ती है तो कम नहीं होती है। मेडिसिन के स्कैंडल में 2-3 बंदे जो है वो निकाले गए और उनके ऊपर इल्ज़ाम भी प्रूव हो गया ये। लेकिन पब्लिक को उससे क्या, यानी पब्लिक के लिए क्या है, आप किसी को निकाल दें वो है। मज़ा तो उस वक्त आता है या बात उस वक्त बनती कि आप जिसको आपने निकाला था करप्शन के इल्ज़ाम में, जो प्राइजेस थी वो भी आप मेडिसिन वालों को बोलते कि इस प्राइस भी आप कम करें, क्योंकि ये पता लग गया वो प्रूव हो गया कि जब प्राइजेस जो है मेडिसिन की बढ़ी थी, तो उसमें जो था ये करप्शन था। ये उनको आपने निकाल दिया और प्राइजेस वहीं पे है जहां पहले, बल्कि उससे डबल बढ़ा दी गई प्राइजेस। ड्रग्स की, लाइफ सेविंग ड्रग्स की भी प्राइजेस बहुत बढ़ा दी गई आपके। और पता लग गया कि ये स्कैंडलाइज्ड है, ये चीज़ है। तो ये जो क्या कहते हैं, मेडिसिन वाले जो हैं वो इतने जो है स्ट्रांग है बाकी माफियाज के साथ में कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको बोल दें कि वो प्राइजेस कम कर दें। वो प्राइजेस वहीं की वहीं रही है ये। और वैसे भी जिस चीज़ की प्राइस एक दफ़ा बढ़ती है फिर उसको कोई कम नहीं करा सकता, ये तो असूल है, ये बात है। लेकिन कहना, मैं अपने फिर दोबारा बात के ऊपर आ जाता हूँ, जो बार बार कहना, बार बार मुख्तलिफ यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं वो भी डिस्कशन कर रहे हैं, और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि इतनी जो है वो अचीवमेंट्स हैं, तो उन अचीवमेंट्स का पब्लिक को भी तो कोई पहुंचना चाहिए रिलीफ। वो ये बोलते हैं कि जी हम जो है वो अभी आने, और कितना आने दिन होगा, 3 साल तो आपके गुजर चुके हैं और बाकी 2 साल रह गए हैं, उसमें भी आपका जो है ये प्रॉब्लम है, ये है आपका है।
अगर कोई अच्छी चीज नजर आती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बोलते कि कोई अच्छी चीज नहीं, लेकिन अभी तक तमाम कागजी चीजें आप इसको 4.50 या 4.5 से जो ऊपर आप बोल रहे हैं कि रेट, ग्रोथ रेट ऊपर गया है, अगर ये 10 पे भी जाए, मुझ जैसे आम आदमी को या किसी दूसरे आदमी को इसका क्या फायदा, जो महंगाई इसके बावजूद आसमान पे जा रही हो। तो पब्लिक को कोई रिलीफ देनी चाहिए। मैं जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब पे देता हूँ या फेसबुक पे देता हूँ, कोई, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मेरी किसी पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन मैं एक आम पाकिस्तानी होने के तहत मैं यही बोलता हूँ कि बार बार वही एक चीज दोहराता हूँ कि अचीवमेंट्स का पब्लिक को, कोई पब्लिक की लाइफ पे भी चेंज आना चाहिए। वो पब्लिक की लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। रोज बरोज जो है वो और महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज पे, और बिजली की प्राइसेस तो इतनी बढ़ा दी गई है कि अब हर छत पे सोलर पैनल नजर आते हैं। कुछ अरसे के बाद यही होगा कि आप मिन्नत करेंगे लोगों की कि यार हमारी बिजली आप ले लें, लोग बोलेंगे नहीं आपकी बिजली नहीं लेने, हमारे छतों पे सोलर पैनल लगे हुए। गवर्नमेंट का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। क्यों प्राइस आप इतनी बढ़ा रहे हैं कि एक आदमी के जो है वो हाथ से ही प्राइसेस निकल रही हैं, तो वो एक दफा में बैंक से लोन ले लेता है या कोई ऐसा खर्चा करता है, अपने अपने सिस्टम खुद ही लगाता है, फिर वो आप पे बिजली बेचता है बजाय कि आप ले। अभी देखिए इंटरनेट कंपनियां आ गई हैं, दूसरी कंपनियां आ गई हैं, ये जो दूसरी जो पीटीसी है, ये लोग उससे हट के अब इस्तेमाल कर रही है। अब उसका, अब बिजली का भी ये हाल होने वाला है कि आपसे कोई बिजली नहीं लेगा, बिजली अपनी लोग प्रोड्यूस करेंगे और अपने इस्तेमाल करेंगे। ये है, इसमें हमारे पाकिस्तान का नुकसान है और हमारे मुल्क का नुकसान है। तो हम, पाकिस्तान जो है वो हमारा मुल्क है, हमारी वो जो है हमारी शान है, हमारी आन है। अल्लाह ताला जो है कुछ इस मुल्क के ऊपर जो है अपनी मेहरबानियाँ और फरमाए और तरक्की और कामयाबी हो। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बहुत अच्छी लीडरशिप नसीब करे, जो गरीब पब्लिक के लिए कोई रिलीफ करे, और हम लोग की लाइफ जो है वो वापस जो है वापस स्ट्रीम पे, स्ट्रीम लाइन पे आए, और लोगों की जो है वो ये बेरोजगारी, ये क्या कहते हैं परेशानियां, ये दूर हो। हम सब की ये दुआएं। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह के हवाले।